साझा करना चाहता हूँ। एक सामान्य हिंदू गांव या एक सामान्य हिंदू शहर, हिंदू मोहल्ला, जहाँ पे केवल हिंदू के लोग ही निवासरत रहते हैं, ऐसी जगह पर अगर कोई एक मुस्लिम परिवार आता है या एक मुस्लिम व्यक्ति आता है कहीं बाहर से, और वह सबसे पहले वहाँ पे रहकर वहाँ के लोगों से अपने संबंध बनाता है, उस समय वो हर तरह की वो बात करता है जो हमारे धर्म के अनुकूल हो, हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म के अनुकूल हो। वह जय श्री राम भी बोलेगा, वह मंदिर भी जाएगा, प्रसाद भी ग्रहण करेगा। हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे साथ ही, हमारा ही अपना है। यहाँ तक कि देखा गया है कि अगर वो जिस घर में रहता है उसके पड़ोसी को आधी रात को भी ज़रूरत पड़ती है, वो दौड़ के भाग के आता है, वह दौड़ के भाग के आएगा। हम नहीं पहुँच पाएंगे, दूसरा कोई हिंदू या दूसरा कोई उस परिवार का रिश्तेदार जो पीड़ित है उसके पास में वो उनके रिश्तेदार नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन वह मुस्लिम व्यक्ति पहुँच जाता है। क्या है कारण उसका? क्योंकि वह अपना विश्वास बनाना चाहता है और वो विश्वास बनाता है और विश्वास प्राप्त कर लेता है। विश्वास प्राप्त करने के बाद में उस परिवार का सबसे करीबी बन जाता है और उस परिवार में उसको लोग मानने लग जाते हैं, उसका आना जाना बढ़ जाता है। सब लोग बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एक परिवार आता है, एक परिवार दूसरे परिवार को, बाहर से मुस्लिम परिवार को बुलाता है, और इसी तरीके से उस मोहल्ले या उस बस्ती में धीरे धीरे करके उनकी आबादी बढ़ती चली जाती है। जैसे ही वो 10% की आबादी पे पहुंचते हैं, वो अक्सर ये देखा गया है, बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे जगहों पे अध्ययन करने पे ये पता चलता है कि जैसे ही वो इन जगहों पे अपनी संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है वो प्रसाद खाना बंद कर देते हैं, मंदिरों में जाना बंद कर देते हैं, जय श्री राम बोलना बंद कर देते हैं और किसी भी तरह की हिंदू धर्म की मान्यता को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर उनकी आबादी बढ़ती है, जैसे ही वो 15% से 20% पहुँचते हैं, उसके बाद वो हमारा अल्लाह एक बोलना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों से भी वही बुलवाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनकी आबादी 30% पहुँचती है, वो अपने शरिया कानून का बखान करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उनके लिए सिर्फ शरिया कानून और इस्लाम होता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आप सोचिए, जिन जगहों पे 30% या 25%, 20% उनकी जनसंख्या है, वहाँ पे हिंदू लोगों को रहने में तकलीफ हो रही है। जिस दिन उनकी जनसंख्या 50% पहुँच जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल कश्मीर का किस्सा दोहराया जाएगा। कश्मीर से भागकर कश्मीरी पंडित शरणार्थी बने देश में, और यही घटना अभी फिर